नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जुपिटर का इम्पैक्ट आपके 12 राशि में। जब भी जुपिटर किसी भी एक राशि में होते हैं तो कैसे इम्पैक्ट देते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके जुपिटर अगर आपके मेष राशि में है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी नॉलेज एक्वायर करना। मेष राशि में जब भी गुरु आते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि आपके मार्स कैसे प्लेस्ड है, कि मंगल आपके किस हाउस में है, किस राशि में है। जितनी अच्छी राशि में या फिर जितने अच्छे भाव में मंगल होंगे उतना अच्छा यहाँ पे जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जब भी जुपिटर आपके मेष राशि में होंगे तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होगी कि आप अपने लाइफ में नॉलेज एक्वायर करें। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे अपने लाइफ में उतना आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिल रहा है अपने लाइफ में। जब भी जुपिटर आपके मेष राशि में होंगे तो आपके लिए सबसे आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी कि आप एक नॉलेज आप एक्वायर करें, आप हायर स्टडीज़ में जाए या फिर आप जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करें। जब भी जुपिटर आपके मेष राशि में होंगे, अगर यहाँ पे अगर मार्स अगर अच्छा प्लेस नहीं है तो आप हमेशा एक इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो। जब जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हो अपने हायर स्टडीज़ के लिए। जब भी अगर आपका मार्स यहाँ प्लेस नहीं है, अच्छे पोजीशन पे नहीं है, तो अगर मार्स आपका अच्छे पोजीशन में प्लेस्ड है तो हमेशा आप जो है आप आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी कि आप हायर एजुकेशन परस्यू करें। आप जितना हो सके उतनी नॉलेज गेन करना चाहेंगे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप जो भी आप काम कर रहे हैं जी, अगर आप बिजनेस भी करें या फिर आप जॉब भी करें तो उस चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जॉब में भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप अपने फैमिली, आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके साथ जब भी जुपिटर आपके मेष राशि में होंगे। आप यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, आप कंसल्टेंसी में हो सकते हो, आप काउंसलर हो सकते हो जब भी आपका जुपिटर मेष राशि में होगा। अब जब भी आपका जुपिटर आपके वृषभ राशि में होता है तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि आप जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप चाहे तो आप उसको अचीव कर सकते हो। आप आपके पास एक डिवाइन एनर्जी होती है, वो हेल्प करती है ताकि आप अपने लाइफ में सारे एसेट जो वो एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप जो है कोई भी प्रोफेशन में आप हो तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि आप अपने लाइफ में वेल्थ एक्यूमुलेट करें और आप अपने लाइफ में भी वेल्थ एक्यूमुलेट भी कर पाते हो जब भी जुपिटर आपके वृषभ राशि में होंगे। तो एक अच्छी पोजीशन है। जब भी गुरु आपके वृषभ राशि में होते हैं तो आपको हमेशा कोई भी आप प्रोफेशन में आप हो तो उसमें आपको हमेशा टाइम टू टाइम ग्रोथ नज़र आएगी। टाइम टू टाइम आपको हमेशा अपने अपने डे टू डे लाइफ में ग्रोथ नज़र आती है जब भी जुपिटर आपके वृषभ राशि में होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि विनस कैसा पोजीशन पे है। अगर शुक्र आपके अच्छे राशि में है, अच्छे भाव में है, तो हमेशा आपको अपने जो भी आपका वेल्थ है उसमें हमेशा गेन्स नज़र आएंगे आपको, अगर विनस आपका अच्छे पोजीशन पे है तो। और अगर आपका जुपिटर आपके वृषभ राशि में है तो आप जो है वो खाने के शौकीन हो सकते हैं या फिर आप जो है वो हेल्दी खाने के शौकीन हो सकते हैं या फिर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा पर्टिकुलर खाना आपको पसंद हो सकता है जब भी जुपिटर आपके वृषभ राशि में होते हैं। और आप यहाँ पे फूड रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हो जब भी आपके जुपिटर आपके वृषभ राशि में होंगे। आपको अपनी फैमिली से या फिर इन लॉज से इनहेरिटेंस मिल सकता है जब भी जुपिटर आपके वृषभ राशि में होंगे। और यहाँ पे आपकी स्पीच भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप अपने स्पीच के थ्रू यहाँ पे मनी अर्न कर सकते हैं जब भी जुपिटर आपके वृषभ राशि में होते हैं। तो आप कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे आपकी स्पीच जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और उसके थ्रू जो आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जब भी जुपिटर आपके वृषभ राशि में होंगे। अब अगर जुपिटर अगर आपके मिथुन राशि में होते हैं तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसके पास हमेशा कोई ना कोई स्किल्स होती है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी होता है जब भी जुपिटर आपके मिथुन राशि में होते हैं। आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप मीडिया में काम कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपकी कम्युनिकेशन आपकी रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जब भी जुपिटर आपके मिथुन राशि में होंगे। और इंसान के पास हमेशा एक स्किल होती है। जब भी जुपिटर आपके मिथुन राशि में होता है तो इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है और उस स्किल की आपको नॉलेज गेन करनी है। अगर आप उस स्किल में आप नॉलेज गेन करोगे तो आपको अपने लाइफ में बेनिफिट मिलेगा।
आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से जो है वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर पाएंगे। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालें कि जितना भी जो भी स्किल्स में आप अच्छे हैं, तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन से स्किल में आप बहुत अच्छे तरह से एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप उसमें एफर्ट्स डालेंगे तो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको हमेशा ग्रोथ नज़र आएंगी अपनी लाइफ में। जब भी जुपिटर आपके मिथुन राशि में होंगे, तो जुपिटर जब भी मिथुन राशि में होते हैं तो हमेशा जो इम्पोर्टेंट आप अपने सारे डिज़ायर्स जो है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जब भी जुपिटर आपके मिथुन राशि में होता है तो आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में हो सकते हो जब भी आपका जुपिटर आपके मिथुन राशि में होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर सकते हो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हो। जब भी आपके जुपिटर मिथुन राशि में होता है तो ये बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं लोगों को। बहुत इनकी जो भी एडवाइस होती है वो लोगों के काम आती है। जब भी जुपिटर मिथुन राशि में होते हैं तो आप लोगों को गाइड भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो जब भी जुपिटर आपके मिथुन राशि में होंगे। अब अगर जुपिटर आपके अगर कर्क राशि में है तो यहाँ पे जुपिटर उच्च के माने गए हैं। तो अगर जुपिटर आपके कर्क राशि में है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क करें। जितना अपनी नॉलेज जो है वो इन डेप्थ स्टडीज़ में लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी लाइफ में। और आपको आपके माँ का भी ख्याल रखना है। जब भी जुपिटर आपके एग्जॉल्टेड होते हैं कैंसर साइन में, तो आपको अपनी माँ का भी ख्याल रखना है और आपको चैरिटी भी करते रहना है ताकि आपको टाइम टू टाइम अच्छे रिजल्ट मिले अपने लाइफ में। जब भी जुपिटर आपके कर्क राशि में होंगे तो यहाँ पे आप रिसर्च रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप इन डेप्थ जा रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। जब भी जुपिटर आपके कर्क राशि में होंगे तो कोई भी चीज़ जिसमें भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, इन डेप्थ जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो जब भी जुपिटर आपके कर्क राशि में होंगे। और आप यहाँ पे नॉलेज गेन करते रहना है आपको लाइफ में। जितना आप अपने लाइफ में नॉलेज गेन करेंगे, जितना आप अपने लाइफ में अपने नॉलेज गेन कर जितना आप नॉलेज गेन करोगे और उस नॉलेज के थ्रू आप दूसरों की हेल्प करोगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे जब भी जुपिटर आपके कर्क राशि में होते हैं तो यहाँ पे जुपिटर ओरिजिनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा आपके लाइफ में। और यहाँ पे आपको नॉलेज गेन करते रहना है क्योंकि जुपिटर जब भी कर्क राशि में होता है तो कभी कभी आपको अपनी नॉलेज का ईगो भी आ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा ग्राउंडेड रहे और आप अपना आपकी जो भी नॉलेज है उसके थ्रू आप लोगों की हेल्प करें। और कभी ऐसा मत समझिएगा कि आपको ही सब कुछ पता है। तो अगर आपने ईगो अगर आपका है तो उसमें आपको यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज के थ्रू दूसरों की हेल्प करें और जितना हो सके उतनी नॉलेज आप गेन करें जब भी जुपिटर आपके कर्क राशि में हो। आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हो। आप अपने लाइफ में अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हो अगर जुपिटर के ऊपर कोई मैलेफिक एक्सपेक्ट ना हो और आपका चंद्र भी सही राशि में, अच्छे राशि में और अच्छे भाव में हो। तो जब भी आपका जुपिटर कर्क राशि में होगा। अब अगर जब भी जुपिटर आपका लियो राशि में होता है, लियो साइन में होता है, सिंह राशि में होता है, तो आपके लिए आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से नेम और फेम कमा सकते हो अपने नॉलेज के थ्रू। आपकी जो भी नॉलेज आपने गेन किए, जो भी स्किल्स आपने गेन किए, उसके थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से आपको नेम और फेम मिल सकता है जब भी जुपिटर आपके लियो में होंगे। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो जब भी जुपिटर आपके लियो में होगा तो आप अपने नॉलेज के थ्रू उस प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, उस इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जब भी जुपिटर आपके लियो में होगा, आपकी जो संतान है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकती है जब भी जुपिटर आपके सिंह राशि में होते हैं। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट आपको देखना है कि आपका सूर्य कैसे प्लेस्ड है। अगर सूर्य आपके अच्छे भाव और अच्छे राशि में है तो हमेशा आप जितने नॉलेज गेन करोगे तो उस जितना स्किल्स के ऊपर आप काम करोगे तो उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिलेंगे अपने लाइफ में। और आपकी क्रिएटिव भी बहुत होती है जब भी आपका जुपिटर लियो में होता है। तो ऐसे इंसान के पास क्रिएटिविटी स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है। जितना अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे तो जितना जो जिस भी प्रोफेशन में भी आप हो तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप जितना नॉलेज गेन करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। और आप उस नॉलेज को गेन करके आप अपने प्रोफेशन पे जो यूज़ करोगे उस नॉलेज को तो उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिलेगा आपके लाइफ में। जब भी जुपिटर आपका लियो में होगा तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सीखते रहना है। जब भी जुपिटर आपके लियो में होता है
तो जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो उतना आपको सक्सेस मिलेगा आपके लाइफ में। आपकी जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल हो सकती है जब भी आपका जुपिटर लियो में होता है। और जब भी आपका जुपिटर आपके लियो में होगा तो, और सन भी आपका अच्छा प्लेस्ड होगा, तो आपके मन में हमेशा एक इच्छा होगी कि आप दूसरों की मदद करें। जब भी आपका जुपिटर लियो में होगा और आपका सन भी अच्छा प्लेस्ड है, तो आप अगर अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने एफर्ट्स के थ्रू आपको ग्रोथ नज़र आएंगे जब भी जुपिटर आपका लियो में होगा। अब जब भी आपका जुपिटर कन्या राशि में आता है तो आप हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पसंद करते हैं, आप डिसिप्लिन होकर काम करना पसंद करते हैं, और आपके अंदर एक वो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो आप वाइजली जो है सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगर कोई एनिमीज़ भी अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में है तो आप अपनी होशियारी से उस एनिमीज़ को भी टैकल करते हैं जब भी आपका जुपिटर कन्या राशि में होगा। और आप यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व करने के प्रोफेशन में हो सकते हो, जैसे कि आप जज हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, आप यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, आप काउंसलर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप एडवाइजर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो जब भी आपका जुपिटर आपके कन्या राशि में होगा। इनिशियल स्टेज में आपको हमेशा स्ट्रगल्स नज़र आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज यूज़ करेंगे चीज़ों को टैकल करने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उतना आपको जो ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में कम हो गए। और आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने हैं, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं जब भी आपका जुपिटर कन्या राशि में होता है। अगर आपको नॉलेज गेन भी करना चाहते हो तो इनिशियली आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आप जितना ट्राई करेंगे, जितना आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, जितना डिसिप्लिन होकर आप यहाँ पे काम करेंगे, उतना आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जब भी जुपिटर आपके कन्या राशि में होगा। और आपको यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आना भी पॉसिबल है, आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं जब भी जुपिटर आपके कन्या राशि में होते हैं। और आपको अपने लाइफ में हमेशा एफर्ट्स डालते रहना है और डिसिप्लिन होकर काम करना है जब भी आपके जुपिटर कन्या राशि में होते हैं। और जब भी आपका जुपिटर कन्या राशि में होगा तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके एनिमीज भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन आप उस एनिमीज को भी अपने नॉलेज के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपने होशियारी के साथ उसको टैकल कर सकते हो जब भी आपका जुपिटर कन्या राशि में होगा। अब जब भी जुपिटर आपके तुला राशि में होता है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो अपने लाइफ पार्टनर के टूवर्ड्स जब भी जुपिटर आपके तुला राशि में होता है। और आप टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे हमेशा ग्रोथ नज़र आएगी। आफ्टर मैरिज आपका वेल्थ इंक्रीज हो सकता है जब भी जुपिटर आपके तुला राशि में होता है। तो यहाँ पे आपकी डीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, जितना आप लोगों के साथ डील करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। जितना आप अपने नॉलेज यूज़ करोगे अपने बिजनेस में तो उसके थ्रू आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी अपने बिजनेस में। अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, आप यहाँ पे पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हो, आपके फॉरेन ट्रैवल हो सकते हैं आपके बिजनेस के थ्रू या आपके वर्क के थ्रू जब भी जुपिटर आपके तुला राशि में होते हैं। और आपके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आप डीलिंग कैसे करते हो लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपकीपर भी हो तो आप कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो, अगर आप डॉक्टर भी हो तो आप पेशेंट्स के साथ कैसे डील करते हो। तो आपकी डीलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे डील करते हो अपने बाकी लोगों के साथ। अगर आप किसी कंपनी में बॉस भी हो तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील करते हो। तो डीलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे गेन्स मिल सकते हैं अपने लाइफ में जब भी जुपिटर आपके तुला राशि में होते हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप अपने वर्क प्लेस में, अपने प्रोफेशन में जितना आप नॉलेज को यूज़ करोगे उतना आपको अपने वर्क में सक्सेस मिलेगा, अपने वर्क में ग्रोथ मिलेगा। जब भी जुपिटर आपके लिब्रा में होता है, तुला राशि में होता है, तो आपकी वर्क से रिलेटेड आपके ट्रैवल्स हो सकते हैं। आप फॉरेन लैंड में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना, या फिर फॉरेन एमएनसी में आप काम कर सकते हैं जब भी जुपिटर आपके तुला राशि में होता है। तो यहाँ पे जितना आप लोगों के साथ डील करोगे, जितना पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा जब भी जुपिटर आपके तुला राशि में होगा। और जब भी आपका जुपिटर तुला राशि में होगा और आपका विनस भी अगर अच्छे पोजीशन पे, अच्छे राशि में, अच्छे भाव में है, तो आप अपने जो भी गोल्स है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर सकते हो। जो भी आपकी डिज़ायर्स थे उसको भी आप अच्छी तरीके से कंप्लीट या फुलफ़िल कर सकते हो जब भी जुपिटर आपका तुला राशि में होता है। अब जब भी जुपिटर आपके स्कॉर्पियो में होगा तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो हमेशा एक ऑकल्ट नॉलेज की ओर जाएगा या फिर हिडन नॉलेज की ओर जाएगा। जो भी नॉलेज हिडन नॉलेज होती है या फिर हिडन चीज़ें होती है तो उसके और आपका इंटरेस्ट जाता है, तो ऑकल्ट नॉलेज की ओर आपका इंटरेस्ट जा सकता है। तो आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, आप माइनिंग रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हो, आप इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हो, आप यहाँ पे इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क कर सकते हो जब भी आपका जुपिटर आपके स्कॉर्पियो में होगा। और
अगर आपका जुपिटर स्कॉर्पियो में है तो मार्स का प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट है। अगर मार्स अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो आपके साथ कोई भी सिचुएशन भी आ जाए तो आप उसे अच्छी तरीके से उसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मार्स अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। आपके लाइफ में जो है वो फेवर फॉर्चून जो है वो उतना ज़्यादा फेवर नहीं करेगा, आपका जो भाग्य है वो उतना ज़्यादा फेवर नहीं करेगा आपको। तो आपको आपके लाइफ में आपके ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जब भी जुपिटर आपके वृश्चिक राशि में होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है फाइट बैक करें, जैसी भी सिचुएशन आ जाए उसको आप अच्छी तरीके से टैकल करें जब भी जुपिटर आपका वृश्चिक राशि में होगा। जब भी आपका जुपिटर वृश्चिक राशि में होता है तो यहाँ पे मार्स की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्स अगर आपका अच्छा प्लेस्ड है तो आपको उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका मार्स उतना अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो आपको लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। लेकिन जब आपको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में तो यही वो टाइम होता है कि आप अपने आप को पहचानें, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। जब अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा एक मार्गदर्शन मिलेगा। जब भी आप ये सारी चीज़ें करेंगे आप चैरिटी कर सकते हैं, आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको आपको लाइफ में हमेशा बेनिफिट रहेगा जब भी जुपिटर आपके वृश्चिक राशि में होते हैं। तो जितना यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इतना ऑब्स्टेकल्स कैसे आप उस ऑब्स्टेकल्स का सामना करते हो, जितना आप उस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करेंगे, जितना आप उस ऑब्स्टेकल्स को टैकल करेंगे तो आपको अपने लाइफ में उतना बेनिफिट मिलेगा। आपको वो एक्सपीरियंसेस होंगे आपके पास आपके साथ जब भी ये प्लेसमेंट होगी। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, आपको हमेशा अपने फोकस रहना है अपने काम के ऊपर। आपके जो भी गोल्स है उसको आपको सेट करना है और उस गोल्स को अचीव करना है जब भी जुपिटर आपके वृश्चिक राशि में होंगे। अब जब भी जुपिटर आपके धनु राशि में होंगे तो ये उसकी ओन राशि है, स्वराशि है, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी कोई भी प्लेनेट अपनी राशि में होता है तो अच्छे ही परफॉर्म करता है और अच्छे रिजल्ट ही देता है। तो जब भी आपका जुपिटर धनु राशि में होगा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपनी नॉलेज के थ्रू आप यहाँ पे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और आप अपने ही नहीं, आप दूसरों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी नॉलेज के थ्रू। आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो, बहुत अच्छे गाइड हो सकते हो, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हो। आप अपनी नॉलेज के थ्रू दूसरों की लाइफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और आपकी जो भी एडवाइस है वो लोगों को हमेशा हेल्पफुल रहती है जब भी आपका जुपिटर आपके धनु राशि में होता है। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपनी नॉलेज के थ्रू यहाँ पे अपनी लाइफ को भी नहीं, दूसरों की लाइफ को भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो सोसाइटी में जब भी आपका जुपिटर धनु राशि में होगा। आपके मन में हमेशा एक थॉट होता है कि आप हायर स्टडीज़ परस्यू करें और आप हायर नॉलेज परस्यू करें जब भी जुपिटर आपके धनु राशि में होगा। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो जब भी जुपिटर आपके धनु राशि में होगा। जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे जितना स्पिरिचुअल ट्रेवल्स भी आप करेंगे तो उतना आपको हमेशा लाइफ में बेनिफिट होगा जब भी जुपिटर आपके धनु राशि में होता है। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। तो जब भी जुपिटर आपके धनु राशि में होगा तो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल ट्रेवल्स भी करें और जितना हो सके उतनी नॉलेज के थ्रू दूसरों की हेल्प भी करें। और जितना आप अपनी नॉलेज के थ्रू दूसरों की हेल्प करोगे उतना आपको लाइफ में बेनिफिट मिलेगा हमेशा जब भी आपका जुपिटर धनु राशि में होगा। और जब भी आपका जुपिटर धनु राशि में होता है तो आपको अपने मॉरल्स, अपने प्रिंसिपल, अपने एथिक्स के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और ऐसा इंसान कभी करता भी नहीं है। तो इसीलिए आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ के, अपने एथिक्स जो है उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए अगर आपका जुपिटर अगर आपका धनु राशि में है तो। अब जब भी अगर आपका जुपिटर अगर आपका मकर राशि में है तो मकर राशि में जुपिटर जो है गुरु जो है वो नीच के माने गए हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना शनि की प्लेसमेंट देखें। अगर आपका सैटर्न अगर अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे भाव में, अच्छी राशि में है तो आप हमेशा चैरिटेबल रहोगे। आपके मन में हमेशा ये आएगा कि मैं लोगों की मदद करूँ, मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँ, कि मैं ऐसे सोसाइटी में ऐसा क्या करूँ कि ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प हो जाए। तो आपके मन में हमेशा ये होगा अगर आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड है तो। और अगर आपका सैटर्न भी अच्छे पोजीशन पे है तो आप हमेशा अपने अपने एफर्ट्स डालोगे, अपना हार्ड वर्क करोगे अगर जब भी ये प्लेसमेंट होगी। अगर आपका जुपिटर मकर राशि में और अगर आप जो है लेजीनेस दिखा रहे हो, उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं डाल रहे हो तो आपको हमेशा इस प्लेसमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसमें आपको डिलेस नज़र आ सकते हैं अगर आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एफर्ट्स डालें
अगर अपने एफर्ट्स डालेंगे, अपने नॉलेज भी यूज़ करेंगे, कोई भी प्रोफेशन में आप हो या फिर आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स डालें, आप नॉलेज यूज़ करें। जितना आप अपने एफर्ट्स डालोगे, जितना अपना हार्डवर्क करोगे, जितना आप डिसिप्लिन होकर काम करोगे, जितना अपनी नॉलेज भी यूज़ करोगे, उतना आपको लाइफ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे या फिर ग्रोथ नज़र आएगी अपनी लाइफ में जब भी आपका जुपिटर मकर राशि में होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका सैटर्न कैसे प्लेस्ड है। अगर आपका सैटर्न प्लेस नहीं, अच्छे पोजीशन पे नहीं, अच्छा प्लेस नहीं है, तो इंसान जो अपनी मॉरलिटी एथिक्स को छोड़ के काम करता है, तो ये फिर ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो हमेशा जब भी जुपिटर आपके मकर राशि में होता है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपका सैटर्न कैसे प्लेस्ड हो। अगर सैटर्न अच्छा प्लेस्ड है, तो हमेशा आप जो है अपने एफर्ट्स डालोगे, अपना हार्डवर्क करोगे, आप हमेशा जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे, आप अपनी नॉलेज यूज़ करोगे अपने वर्क प्लेस में जब भी ये प्लेसमेंट होगी, और अपने डिज़ायर्स भी यहाँ पे एक्सपांड हो सकते हैं। जब भी जुपिटर आपके मकर राशि में होते हैं, तो आपकी जो डिज़ायर्स है वो भी आपके एक्सपांड हो सकते हैं। लेकिन अगर सैटर्न अगर वेल पोजीशन पे है, तो आपको आप हमेशा हार्डवर्क करोगे उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए जब भी आपका जुपिटर मकर राशि में हो। और जब भी जुपिटर आपके मकर राशि में होगा, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डिसीजन लेता है। कोई भी अगर डिसीजन उसको लेना भी है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा, बहुत प्रैक्टिकल वे में डिसीजन लेगा, और उसको हमेशा अपने वर्क के ऊपर बिलीव होता है, अपने कर्म के ऊपर बिलीव होता है जब भी जुपिटर मकर राशि में होता है। अब अगर आपका जुपिटर कुंभ राशि में है, तो आपके लिए एक डिज़ायर जो है वो बढ़ जाती है इनकम की। आपको हमेशा मन में होता है कि आप जो है वो गेन्स आपको मिले अपने प्रोफेशनल लाइफ से। जब भी जुपिटर आपके कुंभ राशि में होगा, तो आप अपने वर्क के थ्रू आपके गेन्स हो सकते हैं। आप जो जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, तो उसके थ्रू आपको गेन्स मिल सकते हैं, आपको अपने एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पे गेन्स मिल सकते हैं। आप रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन में हो सकते हो, आप मेडिकल साइंस में हो सकते हो, आप टेक्नोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग में हो सकते हो। जब भी आपका जुपिटर कुंभ राशि में होता है, तो आपको यहाँ पे आपको जितना आप एफर्ट्स डालोगे, तो उतने आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा अपने लाइफ में। जितना अपने नॉलेज भी यूज़ करोगे अपने वो प्रोफेशनल लाइफ में, उसके थ्रू आपको यहाँ पे गेन्स मिलेंगे। और जब भी आपका जुपिटर कुंभ राशि में होता है, तो आपका अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू भी गेन्स आपको नज़र आ सकती है। आपका बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क हो सकता है, और उसके थ्रू आपको गेन्स मिल सकते हैं जब भी जुपिटर आपका कुंभ राशि में होता है। और ये अब टाइम टू टाइम यही दर्शाता है कि आपको हमेशा आपके लाइफ में इनकम जनरेट कर पाओगे आप, और गेन्स होगे आपके लाइफ में जब भी जुपिटर आपके कुंभ राशि में होता है। सैटर्न की पोजीशन भी आप चेक कीजिए। अगर सैटर्न भी अच्छे पोजीशन पे है, तो आप अपने टाइम टू टाइम अपने लाइफ में हमेशा ग्रोथ नज़र आएगी आपको, हमेशा आपको गेन्स नज़र आएंगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से आप इनकम जनरेट कर पाएंगे अपने लाइफ में। आपका बहुत अच्छा सोशल सर्कल हो सकता है, अपनी नेटवर्किंग के थ्रू आपको गेन्स नज़र आ सकती है। आप यहाँ पे बड़े एमएनसी में काम कर सकते हैं, फॉरेन बेस्ड एमएनसी में भी आप काम कर सकते हैं जब भी आपका जुपिटर आपके कुंभ राशि में होता है। तो आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आ सकते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू। जितना आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालोगे, तो उसके थ्रू आपको गेन्स नज़र आएंगे अपने लाइफ में जब भी जुपिटर आपका कुंभ राशि में हो। और जब भी जुपिटर आप एक कुंभ राशि में होता है, तो ऐसे इंसान के पास इंट्यूशंस भी बहुत अच्छी होती है। तो जितना आप अपने वर्क प्लेस में इंट्यूशंस को यूज़ करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा आपके लाइफ में जब भी जुपिटर आपके कुंभ राशि में होगा। अब जब भी जुपिटर आपके मीन राशि में होता है, तो आप इम्पोर्टेंट होता है आपकी नॉलेज, और आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। आप अपने नॉलेज के थ्रू दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों को गाइड करते हो जब भी जुपिटर आपका मीन राशि में होता है। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो, बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हो, बहुत क्रिएटिविटी लेवल भी आपकी बहुत अच्छी होती है। आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो, ऑकल्ट नॉलेज में आप जा सकते हो जब भी जुपिटर आपका मीन राशि में होता है। और आप जितना आप लोगों की हेल्प करोगे अपनी नॉलेज के थ्रू, उतना आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करोगे जब भी जुपिटर आपके मीन राशि में होगा। आप यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपका वेल्थ जो है हमेशा इंक्रीज़ होगा जब भी जुपिटर आपके मीन राशि में होगा। आप यहाँ पे अगर आपका जुपिटर मीन राशि में है, और अगर कोई मेलेफिक एक्सपेक्ट है, तो आपके वेल्थ भी लॉस ऑफ वेल्थ भी आपका जो वेल्थ है वो लॉस हो सकता है, उसमें आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो अपने लाइफ में अगर जुपिटर आपके मीन राशि में है, और अगर कोई मेलेफिक का एक्सपेक्ट है, या फिर कोई मेलेफिक आपके मीन राशि में है, तो आपको यहाँ पे अपने वेल्थ में लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप लाइफ में कौन सा पाथ चूज़ करें। आपके पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ सकता कि आप कौन सा पाथ अपने लाइफ में चूज़ करें
जब भी जुपिटर आपके मीन राशि में होगा। और जब भी जुपिटर मीन राशि में होता है तो आपकी योगा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जितना आप मेडिटेशन या फिर योगा करेंगे उतना आपको बेटर फील होगा अपने लाइफ में, या फिर अपनी डेली प्रैक्टिस आपको करनी है योगा और मेडिटेशन की। आप फॉरेन लैंड में आप बहुत अच्छा प्रॉस्पर कर सकते हैं जब भी जुपिटर आपके मीन राशि में होगा। तो अगर आप अपने होम लैंड में काम कर रहे हैं तो उतना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप फॉरेन लैंड में काम करते हैं तो आपको अब बेनिफिशियल होगा आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी जब भी जुपिटर आपके मीन राशि में होगा। और जब भी आपका जुपिटर मीन राशि में होगा तो आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो और आपको यहाँ पे चैरिटी भी करते हैं। जितना हम चैरिटी करेंगे, जितना हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, फिर ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ करेंगे तो उतना आपको ये रिज़ल्ट जो है बेनिफिट होगा, उतना अच्छा आपको ये रिज़ल्ट प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा जब भी जुपिटर आपके मीन राशि में होंगे। तो दोस्तों ये था जुपिटर का इम्पैक्ट आपके 12 राशियों में, कैसे जुपिटर 12 राशियों में इम्पैक्ट देता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।